हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से झारखंड सरकार के माध्यम से जितने भी वैकेंसी रिलीज की जाती हैं उन सभी से संबंधित आप सभी को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। उनमें से मुख्य पॉइंट क्या है, 10वीं लेवल के वैकेंसीज पर विभिन्न प्रकार के संशोधन झारखंड सरकार के माध्यम से किया गया है और उससे संबंधित गजट जारी कर दी गई है। इसलिए सभी उम्मीदवार इस लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे। जो भी उम्मीदवार झारखंड गवर्नमेंट में सरकारी सेवक के रूप में आपसे भी सेवा देना चाहते हैं विभिन्न प्रकार के पदों में, तो आप सभी बदले सिलेबस एग्जामिनेशन पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लें। 2024-25 तक जो एग्जामिनेशन पैटर्न था उन सभी में बदलाव किया जा रहा है। ठीक है, गजट भी जारी हो गई है, यानी यह कानून अब लागू हो गई झारखंड में। इसी के आधार पर सभी उम्मीदवार की एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी, इसीलिए सभी उम्मीदवार बने रहें और एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए जाएं। जो भी न्यू कैंडिडेट इस चैनल पर विजिट किए हैं वैसे कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्ट्रीम मटेरियल आप सभी तक पहुंचते रहेंगे। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे। झारखंड गजट असाधारण अंक झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित 22 जनवरी 2026 को यह गजट झारखंड सरकार के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। क्या संशोधन, उसको बेसिक से समझें। 2023 वाला जो एग्जामिनेशन था सीजीएल का, वह भी कंडक्ट होते हुए रिजल्ट प्रकाशन के बाद सभी को अब नियुक्ति पत्र मिलने जा रही है। तो कैंडिडेट ध्यान ये दें कि आप सभी को अभी वर्तमान समय पर क्या करने की आवश्यकता है और क्या चीज़ें समझने की आवश्यकता है। 2023 में जो भी एस्पिरेंट भरे थे सीजीएल वाला फॉर्म, उस सभी कैंडिडेट अभी तो जितना भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है सभी ज्वाइनिंग कर लिए हैं अपने संबंधित जगह पर। ठीक है, अपनी सेवा देना प्रारंभ कर दिए हैं। लेकिन अभी न्यू उम्मीदवार किसी भी पद में अपना सेवा देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में, तो उम्मीदवार को यहाँ के एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना आवश्यक है और सिलेबस को। ठीक है, इसी के आधार पर सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है, इसलिए इसे आधार माने और इसको अच्छी तरह से समझें। मुख्य संशोधन क्या कहा गया है तो उसको समझें कि झारखंड सरकार के माध्यम से 2019 में एक बदलाव किया जाता है सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न पर, जिसमें मुख्य क्या पॉइंट है तो 2019 से पहले झारखंड सरकार में एग्जामिनेशन पैटर्न पर 2 प्रकार के एग्जामिनेशन से संबंधित पॉइंट था, उसमें प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, शिक्षक भर्ती को छोड़कर बाकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा प्रीलिम्स और मेंस के आधार पर कंडक्ट होती थी और उसी के आधार पर सभी का सिलेक्शन भी होता था 2019 से पहले। लेकिन अभी जो सरकार वर्तमान समय पर है झारखंड में, इस सरकार के माध्यम से 2019 में विभिन्न प्रकार के संशोधन किए जाते हैं, जिसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को इससे आउट कर दिया जाता है और कहा जाता है गजट जारी करके सभी उम्मीदवार को कि अब झारखंड में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा कंडक्ट होगी सीधे मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, कोई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। वह एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ दिन तक चला 2025 तक, लेकिन अब वह एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं चलेगा। 2026 स्टार्ट है। अभी झारखंड सीजीएल हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल एंड मैट्रिकुलेशन लेवल, तीनों स्तर पर यानी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों लेवल पर जो भी प्रतियोगिता परीक्षा का झारखंड सरकार के माध्यम से विज्ञापन जारी होगी, सभी में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा 2 प्रकार के परीक्षा आयोजित होगी। प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसको क्वालिफाई करने के उपरांत उम्मीदवार मेन एग्जामिनेशन को लिखेंगे। ठीक है, और उसके आधार पर उम्मीदवार का सिलेक्शन होगा। यह नियम अभी झारखंड सरकार के माध्यम से लागू कर दी गई है तीनों लेवल पर, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। इसीलिए सभी को समझ लेना है मैट्रिकुलेशन लेवल पर क्या संशोधन किया गया है और कौन सा सिलेबस दिया गया है प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए भी सिलेबस बताई गई है इसी गजट में, इसलिए देखें और समझें। एक्सप्लेन को हम स्टार्ट करते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008, झारखंड अधिनियम
16/2008 की धारा 12 की उपधारा 1 में प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक या फिर 10वीं स्तर संचालन नियमावली 2015 समय समय पर संशोधित में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 10वीं स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2025 कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशित की तिथि से प्रवृत्त होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक लेवल संचालन संशोधन नियमावली 2021 के नियम 7 में निम्नवत प्रावधान है। परीक्षा एक चरण मात्र मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। यह प्रावधान पहले था लास्ट टाइम पीरियड पर, लेकिन इस प्रावधान को अभी संशोधन कर दिया गया है झारखंड सरकार के माध्यम से। तो अभी क्या होगा उसको समझने की आवश्यकता है उम्मीदवार को। उक्त प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। अभी वर्तमान समय की यह एग्जामिनेशन पैटर्न है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा। परंतु किसी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, यह पाठ्यक्रम सभी उम्मीदवार को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो लास्ट ईयर 2025, 2024 और 2023 में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उनमें प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस मेंशन नहीं है। इसलिए सिलेबस को अच्छी तरह से देखें। यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन है, एग्जामिनेशन पैटर्न भी मेंशन है। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 60 प्रश्न, सामान्य गणित 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 10 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच 10 प्रश्न। टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होगा उम्मीदवार को। कैटेगरी वाइज इसमें न्यूनतम कट ऑफ मार्क इसी में जारी कर दी गई है, जो गजट दिया गया है इसी गजट में है। किस कैटेगरी के उम्मीदवार को कम से कम कितना मार्क अर्जित करना होगा प्रीलिम्स में, तभी उसको क्वालिफाई माना जाएगा। वह डेटा इसमें मेंशन है, उसको दिखा देंगे हम। ठीक है, ओबीसी के लिए कम है, जनरल के लिए 40, ओबीसी 34, इस प्रकार से परसेंटेज मेंशन की गई है। ठीक है, उसको भी हम दिखा रहे हैं। उससे पहले सिलेबस को देख लें। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, पत्र, सामान्य ज्ञान, ठीक है, इसमें अच्छा से कैंडिडेट देखने का प्रयास करें सभी चीज़ों को और स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, और रख लें अपने पास। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, ठीक है, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, मानसिक क्षमता जांच। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु चयन। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा अभ्यर्थी की मेधा सूची तैयार की जाएगी। तदुपरांत कुल रिक्ति के 15 गुना अभ्यर्थियों को मेधा क्रमानुसार प्रारंभिक चयन सूची तैयार की जाएगी। उक्त सूची में किसी कोटि उद्ग्रह एवं क्षैतिज के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व रिक्ति के 15 गुना से कम होने पर उस कोटि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा हेतु चयनित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु सभी कोटि के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर प्राप्तांक धारित करने वाले शेष सभी अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयनित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा अंतर्गत न्यूनतम अंक संबंधित प्रावधान। प्रारंभिक परीक्षा अंतर्गत न्यूनतम अंक संबंधी प्रावधान निम्नवत तालिका अनुसार होगी। अनारक्षित
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 40% है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला, ठीक है, 32% अंक कम से कम अर्जित करना अनिवार्य है। लेकिन उस पॉइंट को भी याद रखें, रिक्ति जितना रहेगा उसके 15 गुना अभ्यर्थी को मेंस के लिए चुना जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 34%, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, ठीक है, 36.5%, आदिम जनजाति 30%। मुख्य परीक्षा के संबंध में पूर्व के प्रावधान यथावत रहेंगे, ठीक है। ये प्रीलिम्स का ऊपर वाला है, लेकिन इसके बाद जो मुख्य परीक्षा कंडक्ट होगी, पूर्व में जो प्रावधान झारखंड सरकार के माध्यम से लागू किया गया था, उसी प्रावधान के अनुरूप झारखंड में मैट्रिकुलेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल पर मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी, ठीक है। सिलेबस कौन सा रहेगा? लास्ट टाइम पीरियड पर जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस था वही सिलेबस, ठीक है। अगर सिलेबस चाहिए होगी तो उम्मीदवार कमेंट करेंगे, प्रोवाइड किया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 10वीं स्तर संचालन नियमावली 2015 समय समय पर यथा संशोधित इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे तथा इसके शेष नियम यथावत रहेंगे झारखंड राज्यपाल के आदेश से, ठीक है। यह नियम अब झारखंड में लागू हो जाती है। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा अब कंडक्ट होगी झारखंड में, तो प्रीलिम्स और मेंस के आधार पर ही कंडक्ट होगी, चाहे वो लेवल मैट्रिकुलेशन हो या फिर इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन, किसी भी स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा होगा, 2 चरण में कंडक्ट होगी, प्रीलिम्स और मेंस, शिक्षक भर्ती को छोड़कर, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन है इस गजट से संबंधित। आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। कैंडिडेट चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और राष्ट्रीय मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए उम्मीदवार चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।